अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा कुल्फ़ा आइसक्रीम बन रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना और बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। गर्मियाँ आ गई हैं तो आप लोग ये घर में बना के रखिए और बच्चों को साफ़ सुथरी घर की बनी हुई आइसक्रीम दीजिए और बहुत ही मज़ेदार सी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं ब्रेड स्लाइस। आज हम बनाएंगे कुल्फ़ा आइसक्रीम ब्रेड स्लाइस से। 3 मीडियम साइज़ के ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं मैंने, और इसको हम इस तरीके से हाथ से तोड़ लेंगे, चूरा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे और इसकी बारीक फाइन से क्रम्स बना लेंगे। जैसे ब्रेड क्रम्स बनते हैं ना, वैसे इसके क्रम्स बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे क्रम्स बन के जो है आ गए हैं। बिल्कुल बारीक से आप कर लीजिएगा। मैं आपको इसे करीब से भी दिखा देती हूँ। इस तरीके के आप क्रम्स बना लीजिएगा जैसे ब्रेड क्रम्स बनते हैं, लेकिन ये फ्रेश ब्रेड के बनाने हैं। तो ये देखिए इनका लुक देखिए, इस तरीके के होने चाहिए आपके भी। अब ये निकाल लेंगे हम प्लेट में और इसको रख देंगे साइड में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने ले लिए हैं पिस्ते 1/4 कप। साथ ही हम डाल देंगे हाफ कप शुगर। चीनी ले लेंगे आधा कप, परफेक्ट मीठा रहेगा ये। और साथ ही हम डाल देंगे 3 से 4 हरी इलायची, जिससे टेस्ट बड़े मज़ेदार सा आएगा। इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक से ग्राइंड कर लेना है। चीनी पिस्ते अच्छे से जो है वो फाइन से चॉप हो जाएं। आप चाहें तो मोटे मोटे भी कर सकते हैं, ताकि जब वो खाने में आइसक्रीम में मुँह में आए तो मज़ेदार से लगें। तो ये देखिए हमारे जो है पिस्ते और चीनी जो है ग्राइंड होकर आ गए हैं। देखिए इस तरीके के आप रख लीजिएगा। मोटे रखना चाहते हैं तो मोटे भी रख सकते हैं, या तो बिल्कुल बारीक करना चाहते हैं फाइन तो वो भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे रखना चाहें। अब हम एक और बाउल में ले लेंगे 1 टेबल स्पून वाटर। उसके साथ ही हम डाल देंगे ग्रीन कलर 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी के बराबर ले लेंगे ग्रीन कलर। उसको हम मिक्स करके रख देंगे साइड में। अब हम चलते हैं कुल्फ़ी बनाने की तरफ। पैन में हमने ले लिया है 2 कप मिल्क, हाफ लीटर मिल्क होगा ये तकरीबन 2 कप। और इसमें हम डाल देंगे आधा कप के बराबर ड्राई मिल्क पाउडर। और हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है। पहले हम ड्राई मिल्क को मिल्क के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्लेम हम करेंगे ऑन। तो ये देखिए ड्राई मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया ड्राई मिल्क। सारे ही लम्स जो हैं उसमें ख़त्म हो गए हैं, गुठलियाँ। अब हम कर देंगे फ्लेम ऑन। ये देखिए फ्लेम ऑन मैंने कर दिया था और ये दूध में जो है वो बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप इसका स्टार्ट करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, आपने गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्का सा जब बॉयल आ जाए तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी और पिस्ते जो हमने बारीक फाइन पीस के रखे हैं वो हम ऐड कर देंगे। देखिए सारे ही हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे, चीनी मेल्ट हो जाने तक। बहुत जल्दी से ये आइसक्रीम बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, चीनी हमारी मेल्ट हो गई। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स बना के रखे थे वो हम ऐड कर देंगे इसी दूध के अंदर। तकरीबन 10 मिनट में ये आपकी आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगी। जब ये आप डालेंगे ना तो ये फ़ौरन से गाढ़ा होने शुरू हो जाएगा मिल्क हमारा। तो आपको इसे नहीं ज़्यादा पकाने की नीड नहीं है। डालते ही फ़ौरन बबल निकलने देखिए शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा जो दूध है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। 1 से 2 मिनट तक बस आपने इसको पकाना है ब्रेड डालने के बाद, और इस तरीके से मैश करते जाना है। अब ये देखिए बहुत अच्छे से ब्रेड भी मिक्स हो गई। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप क्रीम आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। टेट्रा पैक की क्रीम है ये, तो आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। ये डाल देंगे हम हाफ कप। इसे अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि क्रीम हमारी अच्छे से हमारे मिल्क के अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स हो गई है हमारी क्रीम। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं जितने आपको पसंद हो कलर।
उतना आप डाल सकते हैं। मैं सारा ही डाल दूँगी जितना भी मैंने बनाया था, क्योंकि कलर मुझे कम लग रहा था तो मैंने सारा ही ऐड कर दिया था कलर। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप डालिए, जितनी ज़रूरत महसूस हो उतना आप डालिएगा, ज़्यादा डालने की नीड नहीं है। अगर ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर डालने से ज़रा लुक बहुत खूबसूरत सा हो जाता है इसका। ये देखिए हमने कलर डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करा और फ्लेम ऑफ कर दिया है। हमारी आइसक्रीम हो गई है रेडी। इसे काउंटर पे रख के हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हम इसे मोल्ड में डालेंगे और जमाने के लिए रख देंगे ओवरनाइट के लिए। तो ये देखिए जब ठंडी हो जाए ना भाई आपकी आइसक्रीम, जब आप इसे मोल्ड में डालिएगा, मोल्ड आप कोई भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का बॉक्स भी ले सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम जो हो गई है ठंडी। अब हम लेंगे मोल्ड और इसके अंदर हम डाल देंगे सारी ही आइसक्रीम अपनी। बहुत ही मज़ेदार सा खूबसूरत सा कलर निकल कर आया है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुल्फ़ा आइसक्रीम है ये। तो ये देखिए अब हमने इसको स्मूथ कर लिया और ऊपर लगा देंगे हम बटर पेपर। हल्की सी टैप्स कर लीजिएगा आप, ताकि ये स्मूथ सी हो जाए। ऊपर लगा देंगे हम बटर पेपर और इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। आप ओवरनाइट रख सकते हैं या 7 से 8 घंटे रख सकते हैं, लेकिन आप इसे रात में ओवरनाइट के लिए रखिएगा तो बहुत अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्रीज़र कर लेंगे ओवरनाइट के लिए। पूरी रात मैंने रख दी थी ये आइसक्रीम। अब ये हमारी आइसक्रीम देखिए कितनी अच्छी सी बन के रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से ये फ्रीज़ हो गई है। अब हम इसका बटर पेपर निकाल लेंगे और इसको साइडों से निकाल लेंगे ताकि हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से निकल जाए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। तो ये देखिए जी हमारे आइसक्रीम जो है वो हम कर लेंगे डीमोल्ड। इस तरीके से बहुत अच्छी सी फ्रीज़ हुई है और ऊपर डाल देंगे हम पिस्तों से कर देंगे गार्निश ताकि इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाए। और देखिए कितने अच्छा सा टेक्सचर आया है इसका, बहुत अच्छे से ये फ्रीज़ हो गई है ओवरनाइट में। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग, स्लाइस में हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी और घर के इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी। कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की नीड नहीं होगी, हर चीज़ घर में ही होती है। तो आप बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बनाइए बगैर किसी केमिकल के। बच्चों को बना के दीजिए, फ्रीज़ करके रख दीजिए, जब बच्चे मांगे तो आप निकाल के दीजिए। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है और बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है और 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम हमारी बनके रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए लुक वाइज भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं आपको लोगों को टेस्ट करके भी दिखाऊंगी, उसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी कितना स्मूथली ये बनके रेडी हुई है और काफ़ी हार्ड हो गई थी फ्रीज़र में रखने के बाद। तो ये देखिए आप इसे करीब से भी देखिए कितनी स्मूथ बनके रेडी हुई है। बिल्कुल बाज़ार की जैसी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनके रेडी हुई है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।